नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का चतुर्दश पाठ 14 लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। वैसे तो बाल गंगाधर तिलक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आज हम उनका एक छोटा सा परिचय आपको देंगे। बाल गंगाधर तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान थे। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र जो कि प्रख्यात शिक्षक थे। उनकी माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था। सन 1871 में उनका विवाह तपीबाई नामक कन्या से हुआ, जो कि बाद में सत्यभामा के नाम से जानी गई। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। जनकः पिता, कृते लिए, असहमाना सहन न करने वाले, आंग्लाः अंग्रेज, तस्योपरि, यहाँ पर दो शब्द हैं, तस्य धन ऊपरी, तस्योपरि उनके ऊपर, मिथ्या झूठा, प्रस्तुतवन्तः प्रस्तुत किया, निर्दोषः दोष रहित, अरचयत रचना की, दिवंगतः मृत्यु हो गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नागिरिमण्डले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतमे दिनाङ्के 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में जुलाई माह की 23 तारीख को 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। मतलब उनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक भी थे। तिलकः गणितस्य, संस्कृतभाषायाः, विधिशास्त्रस्य च प्रकाण्ड पंडितः आसीत्। तिलक गणित के, संस्कृत भाषा के और विधिशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित थे। सः छात्रजीवने एव निश्चयम् अकरोत् यत्, उन्होंने छात्र जीवन में ही यह सुनिश्चित कर लिया था, यह प्रण ले लिया था कि अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि, मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। शासकीय सेवा अर्थात गवर्नमेंट जॉब। आजीवनं भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्ष करिष्यामि, और आजीवन जब तक मैं जीवित हूँ तब तक भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूँगा। क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत को स्वतंत्र कराना सभी की पहली प्रायोरिटी बन गई थी। सभी यही चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, हमारे देश में हमारा स्वयं का शासन स्थापित हो और हम आगे बढ़ें। ऐसा सोचकर सभी यही चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। सः अघोषयत्, उनका नारा था या उन्होंने घोषणा की, स्वराज्य मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति। यह उन्होंने घोषणा की, उनका नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलकः राष्ट्रीय सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्, और इन्हीं विचारों को आगे लेकर जाते हुए तिलक राष्ट्रीय सेवा के लिए संलग्न हुए। जन जागरणस्य कृते सः शिवराजोत्सवस्य, गणेशोत्सवस्य च प्रारंभः अकरोत्। लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव प्रारंभ किए। पहले हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम नहीं था, हमारा संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बहुत सीमित साधन थे। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को आपस में मिलने जुलने के लिए, अपने विचार आदान प्रदान करने के लिए छोटे छोटे ऐसे उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिए, जो आज बहुत विशाल रूप से मनाए जाते हैं। सः केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनम् अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन भी किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रताय नवचेतना सज्जातः। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नई चेतना जागृत हो गई।
सः लोकमान्य इति उपाधिना विभूषितः। वे लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। तस्य प्रभावम् असहमानाः आङ्ग्लाः तस्य उपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। अंग्रेज़ों उनके प्रभाव को असहन करते हुए अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीशेन सह षट्वर्षभोग्येन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा से दंडित किया। सः निर्भयम् अवदत्। वे निर्भय होकर बोले, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति। इस न्यायालय से भी बढ़कर भगवान की न्यायालय है और उसमें मैं निर्दोष हूँ। तस्मिन् अहं निर्दोषः अस्मि। उसमें मैं निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचय। जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। सः महान कर्मयोगी आसीत्। वे महान कर्मयोगी थे। सः अकथयत्। उनका कहना था कि उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति, कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। अर्थात कि आलसी लोगों की सहायता तो भगवान भी नहीं करते हैं और जो मेहनती लोग होते हैं उनकी सहायता ही प्रभु करते हैं। हम भी कहते हैं ना कि जो स्वयं की सेवा कर सकता है या जो स्वयं कुछ काम कर सकता है, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सः दिवंगतः। 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्माकं देशस्य गौरवम्। बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के गौरव हैं। केनापि सुशिष्टुम उक्तम। किसी ने सही ही कहा है। तिलकः भारत बालस्य तिलकम इव भाति। तिलक भारत के मस्तक पर तिलक की तरह ही सुशोभित होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बाल गंगाधर तिलक का एक छोटा सा परिचय जाना और उसे समझा। धन्यवाद।